गलत हुआ फैसला तेरा, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। उठ फिर लड़ तू, क्योंकि असली दुश्मन अभी बाकी है। दोस्तों, अपनी गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना होता है। अपने कार्य को अपनी मंजिल तक ले जाना होता है। अपने मंजिल तक जाते हुए या अपने कार्य को पूरे करते हुए अगर किसी कदम पर आपका कोई फैसला गलत होता है तो उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना होता है और अपने मंजिल तक पहुंचना होता है। कोई भी दुनिया में यूं ही सफल नहीं होता है, उसके पीछे उनकी की गई मेहनत ही उनकी सफलता का राज होती है। इसी बात को समझाने के लिए आज हाजिर हूँ आपके सामने एक किताब के साथ, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ नागाज। अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई शिवा ट्रायोलॉजी का ये दूसरा भाग है। ये दूसरी किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ नागाज। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस शिवा ट्रायोलॉजी के पहले भाग के बारे में जानकारी दी थी, जिसका नाम था द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जहां पर शिवा नाम के सरदार का सफ़र शुरू होता है भगवान बनने तक का। उस किताब के अंत में जहां पर शिवा और सती पर हमला होने जा रहा था, उसी अंत से आगे शुरुआत इस किताब में होती है द सीक्रेट ऑफ नागाज में। उस हमले में शिवा और सती दोनों बच जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में, द सीक्रेट ऑफ नागाज। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूँ आपका अपना थॉट चैनल में। किताबों की इस दुनिया में शामिल होने के लिए कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में ऐसे ही किताबों के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ नागाज की शुरुआत में जहाँ शिव और सती दोनों नागलोक की ओर से हुए हमले से बच जाते हैं, सती पर हुआ ये हमला, इसके साथ साथ मगध के राजकुमार की हत्या और शिवा के प्रिय मित्र की हुई हत्या की वजह से शिवा नागलोक के राज्य को ढूंढ निकालने का फैसला करते हैं। सफ़र के बीच पंडितों से हो रही बातचीत से शिवा असली शैतान की पहचान करने की कोशिश जारी रखते हैं। सफ़र के अगली पड़ाव पर वे काशी पहुंचते हैं। काशी के पवित्र भूमि पर सती और शिवा दोनों के पुत्र कार्तिक का जन्म होता है। कार्तिक के जन्म के दौरान शिवा को पता चलता है कि ब्रंग राज्य के लोगों को नागलोक के राज्य से मदद मिल रही है, तो शिवा नागलोक की खोज में ब्रंग राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। इस सफ़र के लिए वो अकेले ही सती और कार्तिक को पीछे छोड़ अपने सरदारों के साथ आगे निकल जाते हैं। सफ़र में आगे ब्रंग राज्य पहुंचने पर परशुराम जैसा भक्त योद्धा उन्हें मिल जाता है। उसी दौरान काशी के एक गाँव में पशुओं का हमला हो जाता है। उस गांव को बचाने के लिए सती कुछ सरदारों के साथ वहां जाती है। वही पशुओं को बचाते वक्त उनकी मुलाकात नागलोक के लोकनायक गणेश और रानी के साथ उनकी मुलाकात होती है। लोकनायक और रानी की मुलाकात से नागलोक के रहस्य की जानकारी सती को मिल जाती है। शिवा के लौटने के बाद जब शिवा को इस असलियत के बारे में पता चलता है, तो वे भी इस बात से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोकनायक और रानी उन्हें अपने राज्य नागलोक ले जाने का फैसला करते हैं। नागलोक के राज्य पहुंचने पर उनकी मुलाकात ऐसे शख्स से होती है जिससे वो आनंद से फूले नहीं समाते। नागलोक पहुंचने पर उन्हें असली शैतान की पहचान भी हो जाती है। यहीं पर इस किताब का अंत होता है। दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ नागाज की ये छोटी सी पहचान है जो मैंने अभी आपको बताई। इस जानकारी से आपको इसकी रोचकता का अंदाज़ा तो आया ही होगा, लेकिन जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो इसकी रोचकता आपको तभी समझ में आएगी। इसी के साथ साथ अमीश त्रिपाठी जी की लेखन शैली, इस किताब की वैविध्यता आपको किताब पढ़ने के बाद ही समझ आ सकती है और उसका आनंद आप तभी उठा सकते हैं। इस किताब में सूर्यवंशी राज्य के खोखलेपन का रहस्य उजागर होता है। उसी के साथ मैका का रहस्य, मगध का राज्य, काशी, नागलोक, इन राज्यों की जीवन पद्धति की पहचान हमें होती है। इसके अलावा किताब में आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहला, किसी भी चीज़ के सही और गलत होने का फैसला हमें उस चीज़ को पूरी तरह समझकर ही लेना होता है। दूसरी सीख, अपने कार्यों में आगे बढ़ते वक्त अगर सही या कोई गलत फैसला भी होता है तो उनसे सीखकर ही हमें आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, तो अमीश त्रिपाठी जी के इस वैविध्यपूर्ण रचना का, साथ ही में इस किताब की लेखन शैली का आप ज़रूर आनंद उठा सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश किताब के लिंक्स भी दिए हैं, जिन पे क्लिक करके आप किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये किताब पढ़ने पर ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक इस किताब के बारे में जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में शिवा ट्रायोलॉजी की आखिरी किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।